क्या मंदिरों में दर्शन की वीआईपी लाइन लगनी चाहिए? सोशल मीडिया पर इस बारे में आग की तरह बहस फैल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के दर्शन के लिए पैसे देना आस्था का व्यापार है। भगवान के घर में सब बराबर है, तो ये भेदभाव क्यों? वहीं दूसरों के लिए करोड़ों की भीड़ को संभालने और मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए वीआईपी दर्शन एक कड़वी जरूरत है। ये मुद्दा सीधा हमारी श्रद्धा और 21वीं सदी के तौर तरीकों से जुड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मंदिर की चौखट पर खड़े होते हैं तो हमारे भगवान हमें किस नज़र से देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दर्शन की एंट्री फीस पहले ही बता दी है। वो आपसे कोई प्रीमियम टिकट नहीं मांगते। वो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी यदि भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। भगवान को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइन कितनी लंबी थी या आपका दान कितना बड़ा था। उन्हें भावग्राही जनार्दन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान को सिर्फ हमारे भाव, हमारी भावनाओं की जरूरत है। सच तो ये है कि आप चाहे जनरल लाइन में 10 घंटे खड़े रहें या वीआईपी लाइन से 10 मिनट में दर्शन कर लें, दर्शन तभी सफल माना जाता है जब व्यक्ति का हृदय भगवान के सामने झुका हो। मंदिर की लंबी कतार में वो इंतजार समय की बर्बादी नहीं बल्कि तपस्या है। वो मौका है नाम जप करने का, सब्र सीखने का और अपनी अहमियत समझने का। अगर हम लाइन में खड़े होकर चिड़चिड़े हो रहे हैं तो हमने मंदिर आने का उद्देश्य पहले ही खो दिया है। वहीं जो लोग जल्दी दर्शन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनका योगदान मंदिर की व्यवस्था में एक सेवा है, कोई रसूख नहीं। आखिरकार भगवान कृष्ण के दिल तक पहुंचने का एकमात्र वीआईपी पास सिर्फ विनम्रता है। आज आप चाहें जहां भी हो, बस एक बात याद रखें, भगवान कृष्ण किसी पे वॉल के पीछे कैद नहीं है। वो तो बस आपकी ईमानदारी और सच्चाई के दरवाजे के पीछे आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए बटुआ खाली करने की नहीं बल्कि अपना अहंकार खत्म करने की जरूरत है।